नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की कुंडली में फरवरी 2022 में बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में, जो कि भिन्न भिन्न तिथियों पर बनेंगे। इसके पहले गज केसरी राजयोग पर मैंने जो वीडियो बनाए थे उसमें किसी एक पर्टिकुलर डेट पर बनने वाले राजयोग पर ही चर्चा हो पाती थी और कई राशियों का एक साथ विश्लेषण होता था, जिससे एक तो माह में बनने वाले अन्य तिथियों के राजयोगों पर चर्चा नहीं हो पाती थी और दूसरे किसी एक पर्टिकुलर राशि पर विस्तृत चर्चा नहीं हो पाती थी, जिससे आपको उतना लाभ नहीं हो पाता था जितना होना चाहिए। इसलिए मैं इस बार हर राशि की कुंडली में बनने वाले गज केसरी राजयोग की अलग अलग विस्तार से चर्चा करूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि फरवरी माह में किन किन तिथियों में और कुंडली के किन किन भाव में ये राजयोग बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में जब ये राजयोग बनता है तो उसे जीवन में धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा, ये सब कुछ उसे जीवन भर प्राप्त होता रहता है। लेकिन गोचर में हर व्यक्ति की कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर यह राजयोग बनता है। चूँकि आपको इसकी जानकारी नहीं हो पाती, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। आप लोगों ने गज केसरी राजयोग पर जो वीडियो मैंने पहले अपलोड किए थे उस पर कमेंट करके पूछा है कि ये राजयोग इतने कम समय के लिए बनता है, मात्र 54 घंटे के लिए, तो इससे क्या होगा। तो ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि जीवन की दशा और दिशा बदलने के लिए 2 घंटे भी बहुत होते हैं, 2 दिन तो बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा और अनुभव भी किया होगा कि जीवन में बहुत सी घटनाएं अचानक से घट जाती हैं, चाहे वो शुभ घटना हो या अशुभ घटना। अचानक से आपको बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है और अचानक एक झटके में बहुत कुछ चला भी जाता है। इसलिए ये कहना कि 2 घंटे में इसका लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। 2 घंटे बहुत होते हैं, 2 दिन बहुत होते हैं। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ योग होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, मकान बनवाना हो, प्लाट खरीदना हो, मकान का डेकोरेशन कराना हो या इस तरह का कोई भी अन्य शुभ कार्य करना हो, तो अगर इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत की जाए तो उसमें सफलता और लाभ के पूरे योग बनते हैं। एक बात मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है कि वर्तमान को ही अच्छा बनाया जाए। साथ ही साथ जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए तो आप उसका अधिकतम लाभ ले सकें, इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की जानकारी हो सके और शुभ समय पर आप शुभ कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में कैसे बनता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि फरवरी के महीने में ये राजयोग आपकी कुंडली में कब कब बन रहा है और उस दौरान इसका क्या प्रभाव होगा। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो
राज्य प्रियो भवेत्, अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है, वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं या राजनीति में उच्च पद पर हैं, और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव, अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ, सप्तम, दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है, केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्त हाहुर गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों या चंद्रमा पर शुक्र, गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली और देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव में हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि छठे भाव में गज केसरी राजयोग का निर्माण नहीं होगा, ये बात सही है। लेकिन देवगुरु क्या हैं? देवगुरु ज्ञान, बुद्धि और विवेक के कारक हैं, धर्म और सत्कर्म के कारक हैं और देवगुरु छठे भाव में भी अच्छा फल देंगे। जहाँ तक चंद्रमा की बात है
तो ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को जल तत्वीय ग्रह माना गया है। हमारे शरीर में 70% जल होता है। तो हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं चंद्रमा। देवगुरु अत्यंत शुभ ग्रह हैं और देवगुरु के साथ चंद्रमा की युति बनेगी या चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी तो उसका शुभ प्रभाव तो आपको मिलेगा ही। इसलिए भले ही गज केसरी राजयोग ना मिले, लेकिन चंद्रमा पर देवगुरु के प्रभाव का क्या असर होगा, इस पर चर्चा हम जरूर करेंगे। दूसरी बात, सोशल मीडिया पर सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शनि, शुक्र, इन सब के बारे में तो विस्तार से चर्चा होती है, लेकिन चंद्रमा को लेकर कोई चर्चा नहीं होती। इसलिए ये वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको उन डेट्स की जानकारी मिल जाए जिनमें यदि शुभ प्रभाव हो तो आप उसका लाभ ले सकें और अगर अशुभ प्रभाव हो तो सावधानी बरतें। हालांकि गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में शुक्र के द्वारा बनेगा और इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। पहले हम चर्चा करेंगे देवगुरु और चंद्रमा के युति या दृष्टि संबंध के बारे में। तो आप डेट और टाइम नोट करिए। 1 फरवरी प्रातः 6:45 पर 1 फरवरी प्रातः 6:45 पर चंद्रमा का गोचर कुंभ राशि में होगा और कुंडली के छठे भाव में देवगुरु और चंद्रमा की युति बनेगी। छठे भाव को अच्छा भाव नहीं माना जाता है। इससे रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधा, इलीगल एक्टिविटीज़ और ननिहाल पक्ष का विचार किया जाता है। लेकिन चंद्रमा हमारा मन है और छठे भाव में चंद्रमा के होने से मानसिक चिंताएं तो बढ़ेंगी, लेकिन वहाँ पर देवगुरु भी हैं, इसलिए आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विवेक के बल पर मानसिक चिंताओं से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी, लेकिन चतुर्थ भाव में शुक्र का गोचर है तो स्वास्थ्य में सुधार आएगा। स्वभाव से आप बाहर से बहुत सख्त दिखेंगे लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट होंगे। बहुत ही भावुक नेचर होगा आपका। आप अपने कार्य व्यवसाय से संतुष्ट नहीं होंगे और बार बार बदलने का प्रयास करेंगे, लेकिन कार्य और व्यवसाय बदलने का ये उपयुक्त समय नहीं है, इसलिए बदलाव ना करें। स्थितियों को पक्ष में करने का प्रयास करें और आप इसमें सफल होंगे, क्योंकि देवगुरु आपके मन में ज्ञान, बुद्धि और विवेक की वृद्धि करेंगे। छठे भाव में देवगुरु की युति अच्छे डॉक्टर बनाते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं और आपकी कुंडली में ये युति बन रही है तो आपको मान सम्मान की वृद्धि होगी और धन की प्राप्ति होगी। छठा भाव सेवा भाव का होता है, तो आप अच्छे सोशल वर्कर बन सकते हैं, अच्छे समाज सेवक बन सकते हैं। आप हर व्यक्ति की भलाई के लिए प्रयासरत रहेंगे और इससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। हालांकि छठे भाव में चंद्रमा के गोचर होने से पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं या आँखों की समस्या हो सकती है, तो इससे आप सावधान रहें। चंद्रमा और गुरु की युति बनने से आपको ननिहाल पक्ष का साथ मिलेगा, ननिहाल पक्ष का पूरा सहयोग मिलेगा और ननिहाल पक्ष के सहयोग से ही आप अपनी परेशानियों से भी बाहर आएंगे। आप अपनी कुंडली जरूर देखें। जन्म कुंडली आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लें और वहाँ पर चंद्रमा की स्थिति देखें। चंद्रमा अगर अंश बल से कमज़ोर हैं तो चंद्रमा का उपाय जरूर करें और चंद्रमा का उपाय आपके लिए बहुत लाभदायी होगा। भगवान भोलेनाथ की भक्ति करें, सोमवार का व्रत रखें,
सोमवार को सफ़ेद वस्त्र, चावल, सफ़ेद चंदन, चीनी, दही, इन सब चीज़ों का दान करें। श्वेत पुष्प भगवान भोले शंकर पर अर्पित करें और प्रतिदिन ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः इसका 108 बार जाप करें। तो इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी, शारीरिक कष्टों का निवारण होगा और देवगुरु और चंद्रमा के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। और चूंकि यहाँ पर चंद्रमा आपकी कुंडली के एकादश भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव के स्वामी हैं, जहाँ से धन के लाभ, संतान के लाभ, शिक्षा के लाभ का विचार किया जाता है। तो चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में शुभ हुए या आपने चंद्रमा का उपाय कर लिया और चंद्रमा को बलवान कर लिया तो निश्चित रूप से आपको प्रबल धन लाभ भी होगा। एक से अधिक साधनों से धन का लाभ होगा। हालांकि जॉब में परिवर्तन ना करें और जो कार्य आप कर रहे हैं उसी को पूरे मनोयोग से करने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में लाभ भाव के स्वामी हैं, तो आपको धन का लाभ तो निश्चित रूप से कराएंगे। आइए अगली डेट के बारे में बात करते हैं। अगली डेट नोट करिए, 11 फरवरी शाम 5:06। 11 फरवरी शाम 5:06। चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली के 10वें भाव में होगा, मिथुन राशि में, और चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी। चंद्रमा लाभ भाव के स्वामी हैं और चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। देवगुरु धन के कारक होते हैं। चंद्रमा हमारा मन है, हमारी इच्छाओं को, हमारी चाहतों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके मन की कोई इच्छा जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो पा रही थी वो पूरी होगी। कोई ऐसा कार्य जो आप बहुत दिनों से करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे वो आप कर पाएंगे, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है और चंद्रमा का गोचर कर्म भाव में है। तो बड़ा से बड़ा कार्य हो आप उसे पूरा करने में सक्षम होंगे। चंद्रमा लाभ भाव के स्वामी हैं तो धन का लाभ होगा, और धन भाव के स्वामी शुक्र हैं तो धन का संचय भी होगा। और शुक्र तो यहाँ बहुत अच्छी स्थिति में है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। विदेश जाने के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है, चूँकि विदेश भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है और विदेश भाव के स्वामी सूर्य हैं। तो सूर्य और देवगुरु एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, तो आप विदेश जा सकते हैं। विदेश से व्यापार व्यवसाय में आपके लिए लाभ होगा। सप्तम शुक्र जो है धन भाव के स्वामी हैं, तो निवेश के लिए उपयुक्त समय है। आप शेयर, प्रॉपर्टी या गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। अपने परिवार के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जीवन साथी के लिए आभूषण, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी खरीद सकते हैं और बच्चों के लिए उनकी आवश्यकता की वस्तुएं परचेज़ करेंगे। और आप जो भी खरीदेंगे, जो भी निवेश करेंगे वो अस्थायी होगा और भविष्य में उससे लाभ होगा। इस दौरान शुक्र का गोचर पूरे महीने आपकी कुंडली के सुख भाव में रहेगा और शुक्र आपको हर तरह का भौतिक सुख भी प्रदान करेंगे। चलिए बात करते हैं अगली डेट के बारे में। 16 फरवरी 3:14। 16 फरवरी 3:14, 3:14 PM। चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा और चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर देवगुरु की दृष्टि
चंद्रमा पर पड़ेगी। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि गज केसरी राजयोग तो नहीं बनेगा, लेकिन देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और इस बात की हम चर्चा कर रहे हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो शुभ हो या वो अशुभ हो। स्वभाव से आप मृदुभाषी होंगे, लेकिन आपको अकेले रहना पसंद होगा। स्वभाव में आपके चंचलता रहेगी। 12वें भाव में चंद्रमा का गोचर है तो खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन चूंकि देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आप धर्म, कर्म, पूजा पाठ पर पैसा खर्च करेंगे और इससे आपको लाभ होगा। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हैं तो निश्चित रूप से आपको पूजा पाठ, धर्म, कर्म करने से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। माता का पूरा स्नेह आपको मिलेगा और माता के आशीर्वाद से ही आप जीवन में तरक्की करेंगे और माता के प्रभाव से ही आपकी रुचि अच्छे कार्यों और पुण्य के कार्यों में होगी। आप दान पुण्य करेंगे, दिल खोल करके करेंगे और धन का खर्च अच्छे कार्यों, शुभ कार्यों पर करेंगे। 12वें भाव में देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है तो आपको उच्च शिक्षा के अवसर भी मिलेंगे। हालांकि मन में अशांति और अस्थिरता रहेगी, लेकिन उसके लिए मैंने जैसा अभी आपको बताया कि आप चंद्रमा का उपाय ज़रूर कर लें। चंद्रमा का गोचर चूँकि 12वें भाव में है तो आप भगवान भोले शंकर की उपासना करें और सोमवार का व्रत रखें। सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर को श्वेत पुष्प अर्पित करें। चांदी, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद चंदन, दही, चीनी, इन सब का दान करें तो आपको लाभ होगा। 12वें भाव में चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ने से आप अच्छे लेखक बन सकते हैं, अच्छे चिकित्सक बन सकते हैं और आध्यात्मिक गुरु भी बन सकते हैं। एक ख़ास बात यह है कि आपकी भाग्योन्नति जो है वो विदेश में होगी और विदेश में अस्थायी रूप से आप जा कर के बस सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। अब यहाँ पर विदेश का मतलब ये है कि घर से बाहर, जन्मभूमि से बाहर किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे राज्य में आप जा कर के बसेंगे, सेटल होंगे और वहाँ पर आपकी उन्नति होगी। 12वें भाव में चंद्रमा आपकी छिपी हुई प्रतिभा को बाहर लाएंगे। 12वां भाव विदेश का होता है तो आपको विदेश से व्यापार व्यवसाय में भी बहुत बड़ा लाभ होगा। विवाह या मांगलिक कार्यों का आयोजन भी हो सकता है और अपने चाचा की संपत्ति आपको विरासत में प्राप्त हो सकती है। अब आइए अगली डेट के बारे में बात कर लेते हैं। अगली डेट नोट करिए, 20 फरवरी शाम 4:31। 20 फरवरी शाम 4:31। चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होगा और चंद्रमा आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र हैं जो कि सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको शुक्र का भी लाभ मिलेगा और देवगुरु का भी लाभ प्राप्त होगा। द्वितीय भाव से धन, वाणी और कुटुंब का विचार किया जाता है और धन के कारक देवगुरु हैं और देवगुरु की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है और वहाँ पर चंद्रमा का भी गोचर है, तो कहना ही क्या है, धन की प्राप्ति होगी और धन का संचय भी होगा। और धन भाव के स्वामी शुक्र हैं जो कि धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, तो 20 फरवरी 4:31 के बाद निश्चित रूप से आपको धन के मामलों में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी। सेकंड हाउस से वाणी का विचार किया जाता है और देवगुरु के प्रभाव से आपकी वाणी में इतना ज्ञान होगा कि आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे और उसके समाधान का मार्ग भी बताएंगे।
ऐसा करने से आपका नाम, यश और कीर्ति तो बढ़ेगी ही, साथ ही प्रचुर मात्रा में धन भी प्राप्त होगा। और ऐसे जातक राजनीति के क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता अर्जित करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, और ऐसे सभी वो कार्य जहाँ पर वाणी का प्रयोग होता है, उन सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। एक बात आप यहाँ बड़े ध्यान से समझें कि देवगुरु का गोचर अगर लग्न भाव में हो या देवगुरु की दृष्टि लग्न भाव पर पड़े तो वो आपको विद्वान बना देते हैं, लेकिन अगर देवगुरु की दृष्टि धन भाव पर पड़े तो वो आपको विद्वान तो बनाते ही हैं, वो आपको दुनिया को बता देते हैं कि आप विद्वान हैं। यानी आपको अपनी विद्वता के कारण नाम, यश और कीर्ति भी प्राप्त होती है, और जब नाम, यश, कीर्ति होगी तो धन तो पीछे पीछे भागेगा। द्वितीय भाव कुटुंब का होता है, परिवार का होता है, और द्वितीय भाव में देवगुरु जोड़ने का कार्य करते हैं। यदि देवगुरु बलवान हो तो आप पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधकर चलेंगे और आपका परिवार भी हर स्थिति में आपका सहयोग करेगा। देवगुरु आपकी बुद्धि, ज्ञान और विवेक को जागृत करेंगे। सकारात्मक दृष्टिकोण होगा आपका, कार्य क्षेत्र में उत्साह रहेगा, और आप किसी भी समस्या को अपनी बुद्धि बल और विवेक से, वाक कुशलता से टेबल टॉक करके सुलझाने में सक्षम होंगे। अब बात कर लेते हैं शुक्र के द्वारा गज केसरी राजयोग बन रहा है उसके बारे में। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में है, और शुक्र का गोचर पूरे फरवरी महीने में, लगभग फरवरी में, क्योंकि 27 फरवरी को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे तो तब तक शुक्र चतुर्थ भाव में ही होंगे, और चतुर्थ भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं, यानी चतुर्थ भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। अब 11 फरवरी को शाम 5:06 पर चंद्रमा का गोचर मिथुन राशि में होगा, एम यानी चंद्रमा, और शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो सुखों के सबसे ज़्यादा कारक हैं, और चतुर्थ भाव में शुक्र का गोचर हो तो आप गरीब से गरीब परिवार में जन्म लेकर के भी अत्यंत सौभाग्यशाली होंगे। और चतुर्थ भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं तो बलवान और शुभ शुक्र अनेक दोषों का नाश कर देते हैं कुंडली के। देवगुरु और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जो अगर आपकी कुंडली में बलवान स्थिति में हो तो कुंडली के सभी दोषों का नाश हो जाता है, यानी कुंडली का किसी भी अशुभ ग्रह का, किसी भी पाप ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ता। शुक्र आपके जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर देंगे, और स्वभाव से आप सजने संवरने वाले होंगे, अत्यंत सलीके से रहने वाले होंगे, आकर्षक व्यक्तित्व होगा आपका, कला और सौंदर्य के प्रति आपका रुझान होगा। साथ ही शुक्र आपको दीर्घायु, स्वस्थ, सुखी, मृदुभाषी, विद्वान और राज कार्य में दक्ष होंगे। शुक्र का गोचर सुख भाव में है और शुक्र विवाह के कारक होते हैं, तो आपको अत्यंत खूबसूरत जीवन साथी प्राप्त होगा, धनाढ़ ससुराल होगी आपकी, कला में रुचि होगी और आप उच्च कोटि के कलाकार भी हो सकते हैं। घर, जमीन, जायदाद, वाहन का पूरा सुख प्राप्त होगा, अत्यंत धनवान होंगे और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि होगी और प्रत्येक कार्य में आपको लाभ होगा। चूँकि ये राजयोग दशम भाव में बन रहा है, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है,
अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, गायन, वादन, ड्राइंग, पेंटिंग, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, तो इन सभी क्षेत्रों से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी और धन का लाभ होगा। तो इस तरह से मैंने आपको फरवरी के महीने में देवगुरु और चंद्रमा की युति या चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका सम्यक विश्लेषण कर दिया है। तो आप इसको समझ लें। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो तो उसका उपाय भी ज़रूर करें, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो सभी ग्रहों के कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।